प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, हालेलुया। यीशु के ज़िंदा जलाली और बहुत बबरकत नाम है। आज के इस खूबसूरत बबरकत दिन की जो कि फादर्स डे का डे है, मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ और खुदा की शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि एक बार फिर हम इस दिन की अहमियत को जान रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया इसको सेलिब्रेट करती है। खुदा उनका शुक्र हो उन तमाम बेटों के लिए, बेटियों के लिए जो औलाद की सूरत में हर इंसान को मिले हैं और वो फादर बने हैं। अजीज़ों, सिर्फ चंद बातें मैं करूँगी इस दिन के हवाले से। आसमानी बाप जो हम सबका बाप है, हम सबका खालिक और मालिक है और जिसके बाइस हम इस सरज़मीन पर आए हैं और उसने हमें दुनियावी बाप बख्शा है और आज हम भी बाप कहलाते हैं और हमारे भी औलाद है जो खुदावंद की तरफ से बख्शिश के तौर पर दी गई है। अजीज़ों, खुदावंद चाहता है कि जिस तरह आसमानी बाप और बेटा खुदा बाप और यीशु मसीह एक थे, इसी तरह ज़मीनी बाप भी एक हो। बेटा और बाप, ज़मीनी बाप और बेटा एक हो और बेटा भी उसी तरह बाप की रिस्पेक्ट करे जिस तरह हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपने बाप की उसकी मर्जी को पूरा किया और उसके ताबे रहा और जो कुछ उसने कहा वो कहा, वही किया, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं किया। ये खूबसूरत मिसाल है कि हम इस बात को समझें कि हमारा आसमानी बाप क्या चाहता है हमसे। और हम एक एग्जाम्पल देखते हैं एक दुनियावी बाप की जो बाइबल मुकद्दस में दी गई है, मुशर्रफ बेटे की। मुशर्रफ बेटा जो कि दुनियावी बेटा था, अपनी जायदाद, अपना हिस्सा अपने बाप से लेकर अपना घर छोड़कर चला जाता है और जब वो सब कुछ खत्म कर लेता है तो उसको अपने बाप की याद आती है और वो वापस अपने घर लौट आता है। इरादा करता है कि वो कैसे जाएगा, मेरा बाप मुझे कबूल नहीं करेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। जब वो वापस लौट रहा था, अभी दूर ही था, तो उसने अपने बाप को देखा कि उसका बाप उसका इंतज़ार कर रहा है। अजीज़ों, आज इसी तरह हर बाप अगर किसी का बेटा उससे जुदा है तो वो बाप अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा है। बाप बेटे को कभी नहीं छोड़ता। बेटों से ये दरख्वास्त करूँगी कि अपने बाप की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। जिस तरह मुशर्रफ बेटे के बाप ने उसे गले से लगाया, आपका बाप भी आपका इंतज़ार कर रहा है। आ बेटे घर लौट आ। आज बहुत से बेटे इसी तरह अपने घरों से जुदा हो जाते हैं दुनियावी ऐशो इशरत की बदौलत। खुदा चाहता है कि वो तमाम बेटे अपने बाप के पास वापस लौटें और आसमानी बाप के पास। और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब आप अपने आसमानी बाप के साथ पैवस्त होंगे, जुड़े होंगे। अगर आपका रिश्ता अपने आसमानी बाप के साथ नहीं है तो आप अपने दुनियावी बाप की भी इज्जत नहीं करेंगे। ज़रूरी है कि आप अपने आसमानी बाप की उस मोहब्बत, उस शफ़क़त को जो लाज़वाल है, जो अब्दी है, जो अनकंडीशनल है, जाने, ताकि आप इस सरज़मीन की सारी बरकतों को जो दुनियावी बाप के वसीला से आपको मिले, उनको रिसीव करें। आप आसमानी बाप के बेटे हैं, मगर दुनियावी बाप की अहमियत खुदावंद फरमाता है इफ्सियों के ख़त में कि अपने माँ बाप की इज्जत कर। आप उसकी इज्जत करेंगे, खुदावंद आपको इसका अजर देगा, रिवार्ड देगा। बाप जितने भी ये फादर्स हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि आप भी अपने बेटों की इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको वैल्यू दें, उनकी परवरिश करें, उनको परवान चढ़ाएं। आप भी जब तक अपने आसमानी बाप के साथ जुड़े नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, अपने बच्चों की परवरिश बिल्कुल नहीं कर सकेंगे उस तौर पर जिस तौर पर खुदा का कलाम फरमाता है कि अपने बेटे की परवरिश, अपने बच्चों की परवरिश उस राह पर कर जिस राह पर उन्हें जाना है। तमाम फादर्स से मैं ये दरख्वास्त करूँगी, जितने भी लापरवाही करते हैं उनकी परवरिश में, आप अपनी जिम्मेदारी को जानें ताकि आपकी लज़्ज़त बाबरकत हो और आपकी ज़िंदगियों में, आपके घरानों में खुदा बाप की मर्ज़ी पूरी हो और आपकी मीरास नस्ल दर नस्ल बरकत पाए और सारा जलाल आपके घराने से, आपकी ज़िंदगी से एज ए फादर, एज ए सन यीशु के नाम को मिले और खुदा बाप के नाम को मिले जो आसमानी बाप है। रूहानी बाप जितने भी हैं, मैं उन सब के लिए बरकत चाहती हूँ और उनसे भी यही दरख्वास्त करूँगी कि अपने चर्चिस में नौजवानों को ख़ास तौर पर फोकस करें ताकि वो भटक ना जाएं और बहुत से भटके हुए हैं, उनको अपने गल्ला के साथ रखना तमाम रूहानी फादर्स का काम है। रूहानी फादर, आसमानी फादर और जिस्मानी फादर, इन सब का कनेक्शन आसमानी बाप से है।
جب سب ایک ہوں گے تو خداوند سب کو بہت برکت دے گا. خداوند آپ سب کو آج کے کلام کی وجہ سے بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.